हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग करवाऊंगी। ये हमारे पास हमारी पैंट के लिए कपड़ा है। ये वही कपड़ा है जो नॉर्मल हमारे सूट के साथ बॉटम का कपड़ा आता है। इसको हमने यूं खोल के बिछा लेना है। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है और यहाँ ये आगे तक हमारा पूरा 2.5 मीटर ये कपड़ा है। यहाँ से इसकी चौड़ाई वाली साइड से हम अपनी पैंट की लेंथ लेंगे। हमें जो अपनी पैंट की लेंथ तैयार करनी है वो हमें यहाँ पे 35 इंच तैयार करनी है। यहाँ पे ये हमारे पास 42 इंच कपड़ा है और जो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है वो कुछ इस तरीके से लेनी है। जिस तरह हमारा हिप राउंड जो है वो 45 है, 45 को आपको 3 से डिवाइड करना है। जो भी आएगा उतने तक आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 15 आया है तो आपको कपड़ा फोल्ड 15 इंच तक करना है। ये देखिए, यू फोल्ड करने के बाद हमारा ये कपड़ा 15 इंच आना चाहिए। ये हमारा एक्यूरेट बिल्कुल 15 इंच आया है। इतने आपको कपड़े को मोड़कर रख लेना है। जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 3 से डिवाइड करो और अपने कपड़े को मोड़कर रख दो। ये हमारे पास यहां तक पूरा 30 इंच कपड़ा मोड़ा है हमने। ये 30 इंच कपड़ा मोड़ने के बाद अब आपको ऊपर से पहले लास्टिक के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी निशान को अब हम पहले सीधा करेंगे। अब इसी निशान पे आपको जो आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड कर 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। जैसे कि हमारा हिप राउंड यहाँ पे 45 है, 45 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें 1 इंच प्लस करके आप 12.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाया। अब इसी निशान से नीचे की तरफ क्रोच की लंबाई के लिए, अपने आसन की लंबाई के लिए निशान लगाना है। ये निशान भी हमें 12.5 इंच पर लगाना है। अब इस निशान को यहां तक नीचे सीधा कर देंगे। यहां से हमें अपने इस लाइन को भी पूरा सीधा कर लेना है, यहां से लेकर यहां तक। इस तरह हमारे पास ये एक बॉक्स तैयार हो गया है। ये हमारा हिप राउंड का तीसरा हिस्सा था और ये हमारा हिप राउंड का चौथे हिस्से में हमने 1 इंच प्लस किया है। यहां से यहां तक हमने जितना भी लिया है उतना ही हमें अपने आसन की लंबाई लेनी है। यहां से अब आपको अपनी आसन के लिए गोलाई देते हुए शेप दे देनी है। इस तरह आसन की शेप देने के बाद जो ये हमारा हिस्सा है इसको आपको जितना भी हमारा आया है इसको हाफ लेना है। जैसे ये हमारा 15 इंच आया है, 15 इंच का हाफ हमारा 7.5 इंच होगा। तो इस तरह मोड़कर आप 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये निशान हमारा 7.5 इंच पर लगा है। उसके बाद हमें अपनी पैंट की जितनी तैयार लेंथ लेनी है उसका निशान लगाना है। उसके लिए हम यहां से निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर का हमारा 2 इंच कपड़ा लास्टिक में अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। यहां से हमने 35 इंच इसकी तैयार लेंथ लेनी है। 2 इंच नीचे हम इसमें मोड़ने के लिए रखेंगे। तो 37 इंच पे हमने यहाँ पे ये निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमें जो 7.5 इंच का निशान ये यहाँ पे लगाया था, यूं ही 7.5 इंच का निशान हमें नीचे की तरफ भी लगाना है। अब इस निशान से दोनों तरफ हमें अपनी नीचे की मोहरी के लिए निशान लगाना है।
यहाँ पे हमारी मोहरी जो है वो 12 इंच है, तो हम दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों यहां से लेकर यहां तक हम शेप पट्टी की मदद से अपनी पैंट वाली शेप देंगे। सेम इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक भी हमें शेप पट्टी की मदद से शेप देनी है और नीचे हम इसको सीधा रखेंगे। इस तरह से हमने अपनी शेप पट्टी रखनी है। इसको अच्छे से मिलाते हुए अब हमें यहाँ पे इसके साथ साथ से निशान लगा देना है। सेम यूं ही निशान हमको इस तरफ भी लगाना है। अब हम इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे और इधर से भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहां से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे की कपड़े की कटिंग करने के लिए आगे का कपड़ा मोड़कर और रखना है। जिस तरह हमने इस कपड़े को मोड़कर रखा था सेम इसी तरह से यहाँ से हमें कपड़ा मोड़ना है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले इसको काट के निकाल लेंगे। अब आगे की तरफ आपको कपड़ा मोड़कर रखना है इस तरह। इसको हमें इस कपड़े पर बिछाते हुए अच्छे से सेट करना है। नीचे से हमें बराबर मिलाना है, ऊपर की तरफ हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से यहां से हमने इस कपड़े अपने कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाकर यहाँ पे रखा है। इधर से भी हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं है, तो इधर से भी हमने पूरा बराबर कपड़ा मिलाकर रखा है। इस तरफ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ये हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और ये जो हमारा बड़ा था ये भी हमारा 2.5 इंच बड़ा था। ये जितना हमारा बड़ा है उतना ही कपड़ा हमें पीछे वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा रखना है और उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा रखना है। ये चीज मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। जैसे हमने अपने आगे वाले पोर्शन में जब कटिंग करी थी, यहाँ से हमने अपना हिप राउंड का 4th + 1 इंच किया था और इस लाइन को हमने हिप राउंड का तीसरा हिस्सा लिया था। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बचा था आसन की गोलाई के लिए, ये हमारा 2.5 इंच बचा था। ये ही 2.5 इंच हमें आगे वाले पोर्शन के कंपेयर में पीछे वाला पोर्शन अधिक लेना है और ऊपर की तरफ भी हमें 2.5 इंच कपड़ा ही अपना ज्यादा लेना है। तो यहाँ पे अब आपको ये निशान लगाना है और जो यहाँ से जैसे हमारे ये कपड़ा खत्म होता है तो इससे ऊपर भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ भी ये हमारा कपड़ा बिल्कुल पूरा पूरा हुआ है। अब इस निशान को आपको ऊपर तक सीधा कर देना है। अब यहाँ से जैसे हमारा ये खत्म है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें तिरछी लाइन लगानी है ताकि जब हम बैठे तो बैठते समय हमारा ये कपड़ा नीचे ना सरके। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी आसन की लंबाई बनेगी और इसको हमें 2.5 इंच आगे बढ़ाना है और यहाँ से हमें अपने बैक पार्ट के आसन के लिए शेप दे देनी है। इस तरह से ये हमारी कटिंग होगी। नीचे की तरफ अब आपको 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाकर लेना है। अगर आपको लूज फिटिंग का चाहिए बिल्कुल तो आप 2 इंच तक भी कपड़ा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी। अब इन सारे निशानों को हमें शेप पट्टी की मदद से मिला देना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। यहां से अब हमें इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है। इस तरह हमने अपने पीछे के पार्ट की भी कटिंग कर ली है।
अब हम इसमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए जो यहाँ से ये हमारा साइड का कपड़ा निकला है, इसी से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। यहाँ से पहले आपको 14 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये जो हमारी चौड़ाई है, ये हमारी 5.5 इंच की चौड़ाई आई है, तो ऊपर से हम इसमें 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हमें इस तक मिला देना है। यहां से हम हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब सेम इसी को रखते हुए हमारे बचे हुए कपड़े पे भी हम ये रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से रखकर इसके साइड साइड में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो चुकी है। यहाँ हमारे पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें पॉकेट लगाना, ऊपर की तरफ इलास्टिक डालना और इसकी पूरी सिलाई करनी बताऊंगी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।